तो जो कल हम बताए थे उसको एक बार हम लिख देते हैं, फिर आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक तो फ्लोटिंग का केस था और एक सिंक करने का। ठीक, जब फ्लोट करेगा तो वहां पर भी दो केस था, या तो पूरी तरीके से डूबा रहेगा वो, या तो पार्शली डूबा रहेगा। वो डिपेंड करता है उसके डेंसिटी पर। जो डेंसिटी लिक्विड का है उसको डिनोट करते हैं रो एल से, और इसको रो एस से। और सिंक का केस, जब इसके अंदर वो ब्लॉक डूब जाएगा, ये रो एस है और ये रो एल है। ये मान लेते हैं ब्लॉक ए, ये बी और ये सी, तीन ब्लॉक हैं। तो देखिए, चाहे वो फुली सबमर्ज हो चाहे पार्शली सबमर्ज हो, क्या क्या एक दूसरे से रिलेट होता था। पहला रिलेट होता था, आप लोग बताइए तीनों कौन कौन थे। पहला था कि वेट ऑफ बॉडी, ये किसके बराबर होता था? हाँ, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, ये था किसके बराबर होता था? बुयांसी फोर्स के। अच्छा, इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं वेट ऑफ द बॉडी? तो वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू जी। इसको क्या लिख सकते हैं? हाँ, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर या लिक्विड क्या होगा? तो वॉल्यूम, जो डूबा हुआ वॉल्यूम है, ये किसका डूबा हुआ वॉल्यूम? उस बॉडी का। उस बॉडी का जो वॉल्यूम डूबा हुआ होगा वो वी आई है। ये टर्म क्लियर होना चाहिए। इनटू डेंसिटी किसका? लिक्विड का, और इनटू जी। अच्छा, बुयांसी फोर्स क्या होता था? तो बुयांसी फोर्स होता था नेट किसके द्वारा? फ्लूइड के द्वारा। नेट सभी, चाहे एयर हो चाहे लिक्विड हो, सभी नेट जो है, जो कांटेक्ट में उसके हैं, उसके द्वारा नेट जो फोर्स लगेगा वही बुयांसी फोर्स था। ये क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। इस पर बताइए क्या होता था इस केस में? तो बोलते थे कि जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है और जो बुयांसी फोर्स है, ये तो वही अभी भी रहेगा। तो बोलेंगे डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट वो बुयांसी फोर्स के बराबर होगा, जिसका वैल्यू वी आई डूबा हुआ वॉल्यूम बॉडी का इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, और ये बराबर होगा। बताइए, वेट ऑफ द बॉडी जब डूब जाता है तो क्या आता है? इसको ऐसे इस भाषा में समझिए कि जब हवा में उसको तौलेंगे तो जो वेट आएगा माइनस लिक्विड के अंदर जब उसको तौलेंगे तो जो वेट आएगा उसका, उसको घटाएंगे तो उसका डिफरेंस ही ये होता है। मतलब वेट इन एयर इन वेट इन लिक्विड का डिफरेंस है। ये बेसिक डिफरेंस था, बाकी हर जगह ये वैलिड है। डिस्प्लेस्ड लिक्विड इक्वल टू बुयांसी फोर्स, ये हमेशा याद रखना है। ये ड्यू टू ऑल फ्लूइड्स मटेरियल, उसके द्वारा होता है। अब देखिए इसमें, अच्छा हाँ, यहाँ रिलेशन बताना था। पूरी तरीके से कब डूबेगा? जब डेंसिटी ऑफ सॉलिड इसके बराबर। अच्छा, कब पार्शियली डूबेगा? जब रो एस कम होगा रो एल से। ठीक, और कब ये होगा? जब रो एस ज्यादा होगा रो एल से। बिल्कुल दिमाग में रहेगा। ठीक है, तो अब लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए इस पर। When a body is placed in water, then 1/6
1/6 part of body is visible. विजिबल इन एयर लिख दीजिए, क्योंकि ये दिमाग में आ जाए कि सर जो पानी में होता है वो तो विजिबल होता है. विजिबल इन एयर. व्हेन दिस बॉडी इज अगेन प्लेस्ड इन, when this body is again placed in liquid of density 1.2, in liquid of relative density RD relative density 1.2, then what will be the fraction of body, what will be the fraction of body visible in air? What will be the fraction of body visible in air? टाइम ज़्यादा लग रहा है. देखिए अब क्या कैसे सोचना है उसको देखिए. जो भी सोचना हो करना हो कर ले होंगे आप लोग. देखिए जो हम बोल रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा तो स्पीड थोड़ा बढ़ेगा उसमें. देखिए अगर वो फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉयंसी फोर्स उसके वेट के बराबर होगा. अभी जस्ट बताया बॉयंसी फोर्स के वेट बराबर. इसका वेट क्या होगा? mg. बॉयंसी फोर्स ऊपर की तरफ ये होगा. अच्छा ये क्या होता है? ये होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी. वॉल्यूम बॉडी का जरूरत पड़ेगा तो क्लियर ना, लिखना होगा हम ऐसे लिख देंगे v और डेंसिटी इसका रो s मान लेते हैं इंटू जी. और इसका क्या होगा? इसे बोलेंगे डूबा हुआ वॉल्यूम
इनसाइड द लिक्विड जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, ये होगा। अच्छा विजिबल कितना था, मतलब v/6, 1/6 पार्ट मतलब v/6, तो कितना डूबा हुआ होगा 5v/6। अच्छा ये डूबा हुआ पोर्शन यहाँ रखेंगे हम लोग, तो क्या हो गया, अंदर वाला जो वॉल्यूम है वो इनटू किसका डेंसिटी, लिक्विड का, यहाँ पे डेंसिटी वाटर हो जाएगा, ये वाटर है और ये 1.2 रेटेड डेंसिटी है, तो 1.2 इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, जो रेटेड डेंसिटी होता है उसमें डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा ये हो गया इसमें इनटू जी। अब ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तो यहाँ से बराबर करिए इसको, तो ये आ जाएगा 5v/6, ये आ गया v इनसाइड रो w इनटू g इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा टोटल वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू g। एक इक्वेशन ये क्रिएट हो गया, मैं एक इक्वेशन क्रिएट करना है ऑटोमेटिक, फिर आपको आंसर देखने लगेगा। अब देखिए ये अब जो है इसका अगर मैं वॉल्यूम पता चल जाए v0 का, तो टोटल क्योंकि वही बॉडी है तो वॉल्यूम भी वही होगा, जो ये इस बॉडी का वॉल्यूम होगा, बॉडी तो बदला नहीं है तो उसका वॉल्यूम यहाँ भी वही रहेगा, तो आंसर ये आएगा कितना विजिबल है, तो बोलेंगे अगर ये आ गया तो विजिबल वाला पार्ट आ जाएगा v माइनस v0, इतना पार्ट विजिबल हो जाएगा क्योंकि इतना पार्ट लिक्विड में है। फिर इसका इक्वेशन बनाइए, जो टाइम लगेगा इक्वेशन बनाने लगेगा, हमको समझाने भले टाइम लग रहा है, जब आपको खुद बनाना होगा तो आपको टाइम था, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहते हो स्पीड बन जाएगा। जल्दी बताइए, mg नीचे और 1c फोर्स ऊपर, ये तो वही रहेगा जो लिखा हुआ है, mg तो बदलेगा नहीं, तो v रो s g इज इक्वल टू, आप 1c फोर्स लिखिए, अब दिमाग बैठा लीजिए, डूबा हुआ वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g, स्पीड बनाइए अब इसमें। डूबा हुआ वॉल्यूम कितना मान लिया v0, डूबा वॉल्यूम क्या था, उसके बाद डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना होगा ये, हाँ तो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड होगा 1.2 इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, ये हो गया इनटू क्या हो जाएगा जी। अब देखिए यहाँ से आपको आंसर है कितना पोर्शन, तो v माइनस v0 डिवाइडेड बाई v, यही आंसर है। अब इक्वेशन आपके सामने सॉल्व कर लीजिएगा, g से g गायब, v से v गायब। अब यहाँ से जो है अगर इसको रख देते हैं यहाँ पर, तो देखिए रोयस का वैल्यू कितना आया, तो v रोयस का वैल्यू आ गया कितना 5/6 रो w इक्वल टू v0 1.2 रो w इनटू g तो है ही, तो g से g कैंसिल, रो w से रो w कैंसिल, और इसको सॉल्व करिए कितना आएगा 10/12 नहीं 12/10, तो कितना आ जाएगा 6/5, तो 6/5 5 तो जाएगा v0 इक्वल टू कितना आ जाएगा तब 25 आ जाएगा ना, जो भी आएगा इसमें तो कितना 25/36 v, इतना पोर्शन किसमें है, अंदर है, तो फ्रैक्शन निकालना होगा पहले, तो कितना पोर्शन दिखाई देगा विजिबल होगा वॉल्यूम का, तो देखिए कितना हो जाएगा v माइनस 25/36v, इसको सॉल्व करिए कितना आ रहा है 11/36v, ये आ गया जो पोर्शन हमें दिखेगा ऊपर यहाँ पर। बाकी फ्रैक्शन निकालना है तो v से डिवाइड कर दीजिए, तो v माइनस v0 इतना आ गया डिवाइडेड बाई v, तो v से v कैंसिल होगा, 11/36 इतना पोर्शन बाहर दिखेगा। देखिए मतलब यहाँ कैलकुलेशन था ही नहीं, यहाँ दो चीजों में आप दिमाग टिकाइए। पहली बात, तैरेगा कहाँ आपको फोकस करना, जिससे स्पीड बने आपका, तैरेगा तो तुरंत दिमाग बैठाइए वेट इक्वल टू buoyancy फोर्स, बस वेट इक्वल टू buoyancy फोर्स, वेट इक्वल टू buoyancy फोर्स। एक तो ये, अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में उस पे अपना निगाह रखिएगा। क्या पूछ रहा था, कितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम बाहर दिखाई देगा, अंदर का v0 मान लिया तो बाहर कितना होगा v माइनस v0, ये तो वॉल्यूम दिखाई देगा, लेकिन हमें फ्रैक्शन में चाहिए तो टोटल वॉल्यूम डिवाइड कर देंगे, फ्रैक्शन बन जाएगा। आपका दिमाग कहाँ टिके समझ आ गया आप लोगों ना, यहाँ पर टोटल वेट इक्वल टू buoyancy फोर्स। बस अगला क्वेश्चन फिर देने जा रहे हैं इसी टाइप का है, थोक मार करके दूसरा, जल्दी इसको नोट कर लीजिए।
करिएगा ना तेजी से। नोट कर लिया आप लोग ना? अब इधर क्वेश्चन नोट करिए, उसका आंसर बताइए। इतना टाइम नहीं। बिना डरे इक्वेशन बनाइए, तभी आगे आपको रास्ता दिखेगा सॉल्यूशन का। बिना डरे इक्वेशन बनाइए, जो बात बोले हैं।
कर रहे हैं इसलिए आ नहीं रहा है। देखिए इधर ध्यान दीजिए। अच्छा देखिए जो जो लिखा हुआ है बस उसी इक्वेशन क्रिएट करना है। पहली बात कि वेट लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर मेजर किया जा रहा है, मतलब बॉडी डूबा होगा। वेट का मतलब डूबा होगा, वो तैरता तो फिर वेट वाला बात नहीं आता है। रीडिंग क्लियर ना? डूबने वाले केस में वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड इक्वल टू अंदर वाला वॉल्यूम, जो डूब गया रहेगा तो टोटल वॉल्यूम वही होता है। जब डूब जाएगा तो टोटल वॉल्यूम वही रहेगा। तो इनसाइड वॉल्यूम इनटू किसका, ये डेंसिटी लिक्विड का, इनटू जी। बिना डरे पहले ये कॉपी में लिखे, ठीक। अच्छा तो ये वेट इन एयर का मतलब क्या? ये ओरिजिनल यही वेट है उसका एयर में जो है, ठीक है ना। तो इसको मैथमेटिकली वॉल्यूम डेंसिटी जी के टर्म में क्या लिखेंगे? इसको लिखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ध्यान दीजिएगा इधर, और डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू जी। एक इक्वेशन क्रिएट हो गया, ठीक। इस पहले वाले से यही 5 दिया है। अच्छा दी पहले वाले में एयर है, नहीं वाटर, ये इस केस में। दूसरे वाले में इक्वल टू इनसाइड वॉल्यूम रो एल इंटू, तो रो डब्ल्यू हो जाएगा, इंटू जी। अच्छा जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसको क्या ध्यान दीजिए, कौन सा एक्सप्रेशन दिख जाएगा जो आंसर कहलाएगा। अगर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी बोल रहा है तो कौन सा एक्सप्रेशन हमें दिखना चाहिए? हमें रो एस बाई रो डब्ल्यू दिखना चाहिए, यही आंसर है, ठीक। और लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी पूछ रहा है तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड का मतलब हमें कौन सा एक्सप्रेशन दिखना चाहिए? रो एल बाई रो डब्ल्यू, यही आंसर कराएगा। तो बस यही एक्सप्रेशन में देखना है कहीं इक्वेशन बना करके। यहाँ बनाइए, पहले वाले में इसमें बनाइए, यही वैल्यू 3 के बराबर है क्या? बोलिए, ठीक है? नहीं है ना? कोई बात नहीं, बताइए तब आप लोग। ये कितना है? 5 है। ये कितना है? 3 है। बताइए ये क्या टोटल डूब चुका है क्या? ये वॉल्यूम वही होगा जो बॉडी का वॉल्यूम होगा। डूबने में बॉडी का वॉल्यूम और जो इनसाइड वॉल्यूम होता है दोनों सेम हो जाता है डूबने केस में। तो ये V रो W इंटू जी, ठीक है। बस, और दूसरा इक्वेशन बनाइए। दूसरा वाला, ये वाला, अगला वाला हो जाएगा माइनस लिक्विड में इक्वल टू, फिर वही बात, इनसाइड वॉल्यूम ये लिक्विड का इंटू जी। रखिए यहाँ पर 5 माइनस लिक्विड में कितना 1 इक्वल टू ये टोटल वॉल्यूम, ये रो डब्ल्यू रो एल इंटू जी। अब बताइए सब इक्वेशन मिलित हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे ये आ गया, और एक आपको यहाँ मिला हुआ है V रो एस इंटू जी इक्वल टू 5। अब हमें ये नहीं बताना पड़ेगा कि आंसर कैसे आएगा, आंसर वही है, जो चेहरा वो दिख गया वही आंसर है। अब हमने कहा डायरेक्ट डिवाइड कर दिया, क्या आंसर डिवाइड करिए सब इक्वेशन। नोट कर लीजिए, आप लोग शायद समझ गए होंगे। तो पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन और तीसरा इक्वेशन। देखिए जब किसमें किसको डिवाइड करेंगे बोल करिए तब नोट करिए। पहला दूसरा तीसरा बोल कर तब नोट करिए। किसमें किसको डिवाइड करेंगे तो कौन सा आंसर आएगा? अगर पहला वाला आंसर लाना है तो रो एस बाई रो डब्ल्यू, मतलब तीसरा डिवाइडेड बाई पहला, मतलब ये है इक्वेशन तीसरा डिवाइडेड बाई पहला। और ये आंसर पाना है तो दूसरा डिवाइडेड बाई पहला। बस ये आंसर नोट कर लीजिए जल्दी से। हम बोले ना आंख बंद करके सिर्फ फॉर्मूला लिखिए और बढ़िए आगे, डरिए मत उसमें, डरेंगे तब फंस जाएंगे।
नेक्स्ट, अब इधर ध्यान से सुनिए। इधर देखिए, जैसे कोई हम लोग कल ट्रे लेकर के या प्लेट लेकर के उसके अंदर कोई बीकर रखे थे ऐसे, और इस बीकर को पूरा उसको जो है यहाँ तक भर दिए थे, और हम लोग तब कोई बॉडी रख करके, जब बॉडी रखते थे तो वाटर निकलता था, उसको हम लोग उसका वेट मेजर करते थे और उसी से हम एक्सपेरिमेंट कर करके रिजल्ट निकालते थे। ध्यान सुनिएगा सर, क्या क्या बातें बोल रहे हैं। अच्छा, क्यों एकदम बिल्कुल उसके मुंडी तक भरते थे? जिससे कि वाटर बाहर निकले और उसको अलग करके उसको तौल सके। अच्छा, नहीं अगर ये मुंडी तक भरा था, अगर कुछ और भी ऐसे होता, तो अगर कोई बॉडी इसके अंदर फोल्ड करते, प्लेस करते, तो ये लिक्विड का लेवल और बढ़ जाता, उसके आने से वो लेवल बढ़ जाता, अलग नहीं हो पाता, तौल नहीं पाते। ठीक, इसलिए हमें वहां तक भरना पड़ता था। अब एक ऐसा अरेंजमेंट दे रहे हैं, ये आइस है। अच्छा, आइस का कुछ थोड़ा बहुत हम कहानी जान लेते हैं। ये पानी से मिलके बना होता है। एक नॉर्मल जो टेम्परेचर उसके नीचे होता है तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, वो है 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड पर करीब करीब, क्लियर ना। उसमें भी जो है कुछ पॉइंट में डिफरेंस आता है, उसको 0 ले लेते हैं लोग। दूसरा चीज, प्रेशर भी मायने रखता है उसमें, क्योंकि प्रेशर भी वो फेवरेबल होना चाहिए, नहीं तो फिर वो आइस नहीं बन पाएगा। हम लोग का एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। तो अब इसका डेंसिटी जो लगभग आता है वो 900 आता है आइस का, करीब करीब, और 1000 जो है वो आता है वाटर का। ये आइस का है। तो ज्यादा कौन डेंसिटी वाला हुआ? ये कम डेंसिटी है तो डूब जाएगा, ठीक, सही है ना, डूबेगा नहीं ना, ये बॉडी डूबेगा नहीं। तो अब जो है इसमें अगर डूबेगा नहीं तो हो सकता है अच्छा कुछ पार्ट दिखाई देगा, ऊपर दिखाई देगा। जब दोनों बराबर होते हैं तो बिल्कुल नहीं पर डूबा रहता, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये इसमें है, अच्छा वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा? किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा? मास सेम है, मास सेम है। तो जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक, सही है ना। जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि डेंसिटी घट जाता है, डेंसिटी घटने से वॉल्यूम बढ़ता है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से देख सकते हैं जब वाटर जो है तैरता है, इसको भी याद कर सकते हैं, मतलब नॉलेज के बेस पर 1/10 पार्ट बाहर दिखाई देता है आइस का, और 9/10 पार्ट वो डूबा हुआ रहता है, ठीक। अच्छा, ये अरेंजमेंट तैयार है। क्वेश्चन ये है कि जब ये मेल्ट कर जाएगा तो पानी यहां से बाहर निकलेगा या इसका लेवल घट जाएगा? अगर आइस का लेवल जो है, जैसे वो मेल्ट कर जाता है, वाटर बन जाता है, तो क्या इसमें से वाटर बाहर निकल जाएगा या इसका लेवल वाटर घट जाएगा इसके मेल्ट होने के बाद? तो क्वेश्चन है, लिखिए क्वेश्चन, कमेंट ऑन लेवल ऑफ द लिक्विड, कमेंट ऑन level of the water, level of the water when ice melts. आपको इसके बारे में था
बताना है कि लेवल क्या होगा। चलिए सुन लेते हैं। इसमें एक सोचने का तरीका बताते हैं, उसके हिसाब से आप लोग फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। इसमें बड़ा लॉजिकल सा है, बिल्कुल लॉजिकल सा, कुछ भी हाई फाई इसमें नहीं है। ये बताइए कि यहाँ पर जो खाली पोर्शन है, मतलब जैसे हम क्या किए ना कि वाटर जो है बिल्कुल वैसे ही है, वाटर ही है लेकिन बिल्कुल उसी शेप में है, बस आइस को जो है बाहर निकाल दिया, ठीक, इसको पिघला दिया। अच्छा, ये जैसे पिघलेगा तो कटोरी में वाटर आ गया, ये वाटर जो इसी पिघलने के बाद आया। अब क्या किया, इस कटोरी का जो वाटर है अब इसके अंदर पोर्ट कर दिया, ठीक। 3 केस का संभावना है। हम क्या किए अभी तक, वाटर ऐसा नेचर देखा जाए तो वाटर ऐसा नहीं रहेगा इस शेप में, वो सब मिल जाएंगे, ठीक ना। लेकिन हम उसको ये मान लेते हैं कि बिल्कुल वैसे ही नेचर में बना, मतलब इसी वे में बना हुआ है। बर्फ को बाहर निकाला, उसको पिघलाया, वो भी पानी बन गया, ये भी पानी, ये भी पानी। अब क्या किया, कटोरी में रख करके अब इसके अंदर पोर्ट किया। तो 3 केस आ सकता है। पहला कि जब पूरा पानी से भरेंगे इतना ही भराएगा, ये केस हो सकता है। दूसरा केस, जब पूरा पानी भरेंगे इसके अंदर तो इसके बिल्कुल टॉप लेवल तक आ सकता है। तीसरा संभावना किसका है कि अगर इतना भरने के बाद भी कुछ वाटर बचा जो इसके ऊपर रखेंगे तो कुछ बाहर यहाँ आ जाएगा, और हमें पता है कि जो वाटर अब यहाँ पर आ गया उसका नेचर है फ्लो करने का, वाटर कभी टिकता नहीं है इस वे में, तो फ्लो करके बाहर निकल जाएगा, ठीक। अब ये चेक करिए कि जो ये आइस मेल्ट हुआ है, क्या इसको भर पाएगा या उसके ऊपर तक भी वाटर आएगा या उसके नीचे रह जाएगा। अगर ऊपर तक आया तो बोलेंगे लेवल वाटर का बढ़ेगा, अगर ऊपर तक आया तो बोलेंगे लेवल वाटर का ऊपर तक आया तब। और दूसरा, अगर कम ही रह गया तो ध्यान दीजिएगा, अगर केवल कम ही रह गया, अभी इतना खाली पोर्शन है तो वाटर का नेचर नहीं है ऐसे शेप में, वो तुरंत फ्लो करके पूरा आ जाएगा यहाँ तक, पूरा समझ रहे होंगे आप लोग। तो लेवल घट जाएगा, अब बिल्कुल उसकी मुंडी तक ही आ गया जहां तक लेवल है, भर गया तो जो जहां है वहीं का रहेगा, तो बोलेंगे लेवल ना बढ़ेगा ना घटेगा। कब लेवल बढ़ेगा, जब पोर्ट करने के बाद कुछ लेवल आपको ऊंचाई में भी दिखेगा, उसके लेवल के ऊपर भी वाटर गिरता दिखेगा तो लेवल बढ़ जाएगा, कम रहेगा तो घट जाएगा, बराबर रहेगा तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब बताइए कि क्या ये इसको पूरा भर करके ऊपर भी आ सकता है या कुछ? ये तीसरा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन में एक कॉमन बात हम बोले थे, क्या, बिना डरे इक्वेशन बनाइए जो कल लिखवाए थे। तैरेगा तो क्या होगा, डूबेगा तो क्या होगा, बस उसी के आंख बंद करके इक्वेशन बनाइए। ज्यादा कुछ सोचेंगे तो घबरा जाएंगे, फिर कुछ नहीं बन पाएगा। बिना सोचे समझे इसका इक्वेशन बनाइए। जब तैरेगा तो बोलेंगे कि वेट ऑफ आइस वही होगा डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट, यही बोले थे, दोनों बराबर होता है। मैथ्स में कन्वर्ट करिए, मैथ्स में इसको क्या बोलेंगे, वेट ऑफ द आइस क्या होगा, तो टोटल वॉल्यूम आइस का इनटू डेंसिटी ऑफ आइस इनटू जी, बोले डिस्प्लेस्ड वाटर कितना डिस्प्लेस्ड हुआ होगा, तो जितना जगह लिया, कितना जगह लिया, इतना ही तो जगह लिया। बोलिए ये क्या है, डिस्प्लेस्ड वाटर है,
आप लोग शायद समझ रहे होंगे कलर लेक्चर के बेस पर, ज्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगा, जितना घेर लिया है ना उतना डिस्प्लेस किया होगा। तो देखिए वो कितना होगा, तो बोलेंगे वो हो गया वॉल्यूम जो डूबा हुआ है, डूबा हुआ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी। अब ध्यान समझिएगा, यहीं पे पूरा खेल होने वाला है, यहीं से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। देखिए जी से जी कैसे। अच्छा ये जो क्वेश्चन पूछा गया कब का है, पिघलने के पहले कि पिघलने के बाद? क्या हुआ? अरे बोल क्यों भाई, क्वेश्चन कब पूछा गया? पिघलने के पहले पिघलने के बाद। तो आई जब पिघल जाएगा तो क्या बन जाएगा? हालत है भाई, बन जाएगा क्या? ठीक है। तो जब वो पिघलने के बाद वाटर, ध्यान सुनिएगा वहीं से पूरा खेल है, तो ये पिघलने के बाद सुनिएगा ध्यान से, ये पिघलने के बाद यही पिघलेगा और बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक, यही पिघलेगा और बन जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर। ये किसके बारे में बात कर रहा है? इसके बारे में। अच्छा इज इक्वल टू V जो डूबा हुआ है, ये इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या ये गया? अब ध्यान सुनिए, क्या जो डूबा हुआ वॉल्यूम था और जो पिघलने के बाद वॉल्यूम बना, वॉल्यूम ऑफ वाटर पिघलने के बाद, क्या वो जो डूबा हुआ वॉल्यूम था क्या उसी बराबर आ गया क्या? बोलिए। पता क्या दिक्कत है भाई? ये तो कल रटवाए थे, एक्सपेरिमेंट करके कोई डाउट इसमें नहीं होगा, ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। ये लिख सकते हैं कि नहीं? ये बिफोर पिघलना और ये आफ्टर पिघलना। ये अपना लेकर के आ रहा है, ये पोर्शन अपना लेकर के आ रहा है इक्वेशन में, ये अपना लेकर के इक्वेशन में लेकर के आ रहा है, ये अपना लेकर के आ रहा है, लेकिन लास्ट में पाते क्या है कि दोनों वॉल्यूम सेम हो जाता है। मतलब ये पिघलने के बाद उतना ही वॉल्यूम में बन जाता है जितना डूबा हुआ था ये, तो पूरा भर देगा उसी वॉल्यूम बराबर भर देगा। पता नहीं क्या, अब इससे आसान तरीका क्या होता है मैथमेटिकली, नोट कर लीजिए, कोई डाउट पूछ लीजिए। वैसे हो सकता है कंफ्यूजन, पहली बार समझ रहे हो हो सकता है कंफ्यूजन हो। कितने में दिक्कत है? हाथ उठाएं। दिक्कत है। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा है, अच्छे बच्चे ही काम करते हैं। बताइए कहाँ दिक्कत है? सर दिक्कत ये है कि पिघलने के बाद वो भी तो वाटर ही बन जाएगा, तो अगर वो पूरा भरा हुआ है तो ये दिक्कत की बात नहीं है, ये अच्छी बात है कि पिघलने में वाटर ही बना, वो ऑयल नहीं बना अभी तक कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोलिए क्या कंफ्यूजन है, बताइए। सर तो अगर वो कंटेनर पूरा भरा हुआ है तो फिर अगर वो आइस जो पिघल गया है वो अगर उसमें जाएगा तो पानी तो पिएगा। ठीक, बढ़िया है। बताइए यहाँ पर 3 केस था, एक बार समझ लीजिएगा, जो बच्चे कंफ्यूजन वो भी एक बार समझ लें। देखिए पहले हम बर्फ को बाहर निकाले, ठीक, और ये जो जगह बना हुआ है, खाली जगह है, उसको भी बचाए हुए हैं, वाटर अभी मिलवा नहीं रहे, बोले कि वाटर वैसे ही बिल्कुल है। अब इसको पिघलाए, क्या बना? वाटर। अब यहीं से 3 केस डेवलप हो सकता है, ध्यान सुनिएगा, वहीं से खेल है इसी का। पहला केस क्या होगा, ये पिघलने के बाद, पूरा भरने के बाद भी कुछ खाली रहे, तो बाकी जो बाहर के हैं वो आकर के फिर लेवल मेंटेन करके लेवल घट जाएगा। दूसरा केस क्या है, जब इसको इसके अंदर पोर्ट करें तो बिल्कुल उसकी मुंडी तक भर जाए पूरा वाटर, तो लेवल जो मेंटेन है वही मेंटेन रहेगा। और दूसरा है कि इसको पोर्ट करने के बाद भर तो गया, कुछ वाटर बाहर भी निकल गया यहाँ पर, तो उसका नेचर फ्लो करके फिर इसका लेवल बढ़ा देगा। फ्लो करेगा कि नहीं करेगा ये किस बात में डिपेंड करता है, तो पिघलने के बाद जो वॉल्यूम बना वो वॉल्यूम इस खाली वाले जगह के वॉल्यूम से ज्यादा है कि कम है कि बराबर है। पिघलने के बाद जो वॉल्यूम बना, जो वाटर बना नहीं बोल रहे हैं, जो हमेशा डिसाइड किससे होगा? वाटर से नहीं, उसकी जगह से। जगह मतलब हाँ वॉल्यूम को ही जगह बोलते हैं हिंदी में अपने भाषा में।
अगर ये जगह इस जगह के बराबर हो गया तो बराबर होगा, ये जगह ज्यादा हो गया तो उसको और ऊपर आना पड़ेगा, तब तो लेवल बढ़ जाएगा। ये जगह कम हो गया तो इससे वो सोचना पड़ेगा सब कैसे कैसे क्या क्या सब। अब कोई दिक्कत? बाकी मैथमेटिकली प्रूफ हो गया कि दोनों बराबर वॉल्यूम आ गए। हाँ बताइए, ठीक है। नेक्स्ट, हो गया ना? आप सुनिए तो ध्यान से। अच्छा, हम भले यहाँ पर एकदम बिल्कुल उसको मुंडी तक वाटर भर करके देख रहे हैं, एग्जाम में या ज्यादातर क्वेश्चन में, ज्यादातर क्या लगभग सभी क्वेश्चन आपको मिलेगा ऐसे, क्लियर ना? और मतलब वो हम जस्ट मुंडी तक इसलिए करेंगे, और प्रैक्टिकल किए थे उससे थोड़ा फीलिंग आता है कि नहीं हाँ बाहर निकल जब दिखे कि हम वाटर फॉल कर रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन ये बिल्कुल ऐसे दिया रहेगा तो बोलेगा कि लेवल बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है ना? इधर देखते हैं, हम उसी में नहीं चलते हैं। अब इसको थोड़ा इस तरीके से ले लेते हैं। अब देखिए इसके अंदर आइस तो है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा जगह ले लिया कौन? मेटल, ठीक है? मेटल उसके अंदर हम इंसर्ट करा दिए, और ये जो है इस तरीके से अरेंजमेंट है, ठीक है? तो अब क्वेश्चन ये है कि जब ये आइस जो है, ये आइस जिसके अंदर मेटल रख करके तब उसको बर्फ बनाया गया है, जब ये पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, तो इसका वाटर लेवल बढ़ेगा या घटेगा कि वही रहेगा? ये वाटर है, पानी पी करके नहीं आंसर मिलेगा। कमेंट ऑन लेवल ऑफ द लिक्विड कि बढ़ेगा या घटेगा, वही रहेगा। देखते हैं फेस पे, एक बार समझ लेते हैं सर। बड़ा लॉजिकली आंसर बताएंगे, रटने टाइप कुछ भी नहीं होगा उसमें। इधर सुनेगा पहले, कल वाले एक्सपेरिमेंट से एक बात हम बोल रहे हैं, आप बताइए कि ये सही है गलत। जैसे जब वो फ्लोट करता, ध्यान सुनिएगा जवाब दीजिएगा, जब वो फ्लोट करता था तो जो बॉडी का वेट होता था वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होता था। जब वो अच्छा, तो कैसे मेजर करते थे उस वाटर को? वो बाहर गिर जाता था तो वहां से मेजर करते थे। अच्छा, अगर कोई ऐसा बॉडी जो डेंसिटी ज्यादा होगा वाटर से, वो रखेंगे अंदर तो डूब जाएगा। डूबे तो क्या वाटर गिरेगा नहीं गिरेगा? जो एक्सपेरिमेंट में अगर लेवल तक है तो गिरेगा। तो क्या वहां पे बोल सकते हैं क्या कि जो बॉडी डूब गया उसका जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम वाटर का होगा? या वेट पर आइए, वेट पर, अभी वॉल्यूम को छोड़िए, ज्यादा वो आगे तक बढ़ जा रहा है। जो डूब जाएगा तो वाटर बाहर निकला, तो जो बाहर वाटर निकला है उसका वेट ज्यादा होगा, या जो डूब गया उसका वेट ज्यादा होगा, या दोनों बराबर अभी भी होंगे? अच्छा, जो डूब गया वेट, हाँ वही ओरिजिनल वेट की बात कर रहा, वेट की बात नहीं बोलना है। बताइए क्या होगा? तो बोलेंगे वाटर का वेट ज्यादा होगा, या जो डूब गया है उस बॉडी का वेट ज्यादा होगा? बॉडी का वेट ज्यादा होगा।
जो वाटर निकला है उसका वेट, क्या प्रूफ है? तो बोलेंगे जो डूबता है वेट इन एयर माइनस, क्या हुआ इसमें, वेट इन लिक्विड इज इक्वल टू डिस्प्लेस्ड लिक्विड वाटर, वाटर हो जाएगा। अब बताइए कि ये 0 होता तब ना बोलते कि जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है, जो गिरा हुआ यहाँ पर पानी होगा, वो बराबर होता इसके, कब? जब ये 0 होता, मतलब इसका जो वैल्यू है वो इससे तो कम ही आएगा ना। अरे इसमें कुछ घट गया तो इसमें घटा तब ये आया, ठीक है? तो ये दिमाग में रख रखिएगा। और उसी हिसाब से वॉल्यूम के बारे में बता सकते हैं हम लोग हैं, इसका जरूरत पड़ेगा समझने के लिए, इसलिए इसको पूछ लिया। अब इसमें देखिए, अब क्या करते हैं हम लोग, पुराना तरीका फिर लगाते हैं, इसको बाहर निकाला, ठीक? आप लोग बना लेते क्वेश्चन, नहीं डायग्राम बना लेते ना। अब देखिए ये खाली स्थान बच गया, अब ये सब के सब आ गए पिघलने के बाद, कटोरी में, इसमें दोनों शामिल हैं, वाटर भी शामिल हो गया और जो मेटल है वो तो पिघला नहीं, तो उसी स्टेज में है। अब क्या किए, इन सबको इसमें फोल्ड किए, फोल्ड करने के बाद 3 केस, ये दोनों जब फोल्ड करेंगे तो हो सकता है दोनों जब आ जाएंगे तो यहां तक आ जाएगा, पूरा भर जाएगा। दूसरा केस क्या है, थोड़ा कम ही रहेगा, भी बचा रहेगा जगह, तो लेवल घट जाएगा। और जब यहां तक भर जाएगा तो ये बाहर वाला वो फ्लो करके इसका लेवल बढ़ा देगा। तो हम लोग को अब इसी में दिमाग लगाना है कि ये पिघलने के बाद जब फोल्ड करेंगे तो जगह, इसका जगह ज्यादा है कि इसका जगह ज्यादा है? जगह मतलब फिजिक्स में वॉल्यूम किसका ज्यादा है, जगह जिसका ज्यादा है उसमें डिसाइड होगा। मान लिया इसका जगह ज्यादा है तो लेवल बढ़ेगा घटेगा, इसका जगह ज्यादा है तो लेवल बढ़ेगा घटेगा, पक्का बढ़ेगा ना। इसका जगह कम है, इससे घट जाएगा, बराबर जगह हो गए, वो इसके पैरेलल था, हो जाएगा। क्लियर ना? बस प्रूफ कर दीजिए जगह किसका ज्यादा है। ये तो पहले से प्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में देख लेते हैं कि उससे ज्यादा कम कौन लग रहा है, किसका वॉल्यूम, किसका जगह ज्यादा होगा। ये जगह ज्यादा है कि ये जगह ज्यादा है? ये वाला लगाई दिमाग। हाँ, तो देखिए अभी प्रूफ करने जा रहे हैं, हमको भी नहीं पता है, ठीक? देखते हैं। लेकिन ये तो सही है, ये तो पक्का पता है, ये तो कल से ही बराबर करते आ रहे हैं। अच्छा, पता है जो डिस्प्लेस्ड वाटर है वो कितना होगा? तो बोलेंगे जो जगह है ये वाला जगह या ये वाला जगह, भरना है, ठीक है? अब बताइए, तो आ गया VI इंटू रो ऑफ वाटर, भाई वो एनसी फोर्स है ना, वाटर डिस्प्लेस हुआ तो वाटर का डेंसिटी इंटू जी, बताइए वेट ऑफ द अब आइस प्लस मेटल, ठीक है? कहीं लिखने में कोई दिक्कत? आइस प्लस मेटल लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? अच्छा, इसका मतलब कि आइस का वेट ऑफ आइस प्लस वेट ऑफ मेटल क्या होगा? इसका वॉल्यूम और डेंसिटी टर्म में लिखिए, क्या आएगा? इसको वॉल्यूम और डेंसिटी टर्म में मान लेते हैं इसका मास जो है वो m1 है और इसका मास जो है वो m2 है और इसका मास जो है वो m है, तो क्या ये दोनों जुड़ करके इसके बराबर हो गया? सही है गलत? सोचने का आप लोग शौकीन है ना। ये देखिए वेट ऑफ, तो जी काट दीजिए इसमें से, जब जी हट जाएगा तो वेट क्या बन जाएगा? मास। इसका मतलब कि इसका जो मास होगा
वो मिलकर के इसका मास होगा। यहां तक सही है। अब बताइए ये इसको मैथमेटिकली लिखिए। मैथमेटिकली क्या लिखेंगे? वॉल्यूम किसका? आइस का, ठीक है। डेंसिटी आइस का, ठीक है, इनटू जी प्लस इसको लिखिए जगह कम है, लिखिए वॉल्यूम ऑफ मेटल डेंसिटी ऑफ मेटल इनटू, ये तो बेकार का टेंशन देना हटा दिया पहले। अच्छा क्या ये पिघल जाएंगे? ये पिघल जाएगा क्या? तो क्या नाम यहाँ लिखेंगे? पिघलने के बाद वाटर। ये पिघले तो क्या नाम देंगे? नहीं पिघलेगा। तो अब बताइए इसका, अब इसको लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर। ये कौन है जो कटोरी में है? ये कौन है जो कटोरी में है? इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर प्लस इसका वॉल्यूम ऑफ मेटल और डेंसिटी ऑफ मेटल इज इक्वल टू, अब देखिए यहां से VI प्लस इनटू रो W। सही है क्या? सही है क्या यहां तक? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहीं से आपको क्लियर दिखने लगेगा। रो W से डिवाइड करिए। रो W तो वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर। देखिए ये जब कट गया तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेटल है क्या? इसका मतलब क्या गया? VM इनटू रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेटल इज इक्वल टू VI। ये वो जगह है जिसमें भरना है। अब किसको किसको भरना है? इसको और इसको भरना है। ये जगह ज्यादा है कि ये जगह ज्यादा है? जगह की बात कर रहा है भाई, मास की बात नहीं कर रहा है। दोनों का मास इसके बराबर है। जरूर है कि मास बराबर जगह भी बराबर होगा। आप लोग समझ गए होंगे। मास बराबर मतलब जगह बराबर नहीं, डेंसिटी को डिपेंड करेगा। ठीक है। अब देखिए किसका जगह ज्यादा? कैसे पता चलेगा? ये बनाने को बना दिया हम लोग जो है। कैसे पता चलेगा? ये एक स्टूडेंट सर्जन कैसे पता चलेगा? आजकल तो कुछ लोग सोच रहे हैं और सर भी डाउट में आ गए। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, हम लोग सब लोग मिल करके बताएं किसका जगह ज्यादा है, किसका कम। ये हमारा काम कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? मिल करके बताइए किसका जगह ज्यादा, कौन जगह ज्यादा, कौन कम। जगह कैसे क्लियर होगा? अभी रो W डिवाइड करें तो जगह तो बराबर ही है। अभी तो बराबर ही है सर, क्योंकि कहीं इक्वेशन में चेंजिंग नहीं आया है ना। जगह तो ये होगा। हाँ ये बात सही है। ये जगह 1 इक्वल टू जगह 2, ये दोनों बराबर होंगे फिलहाल अभी। लेकिन अगर हम बात करें, लेकिन जगह तो है नहीं ना, ये तो जगह है क्या? ये नहीं, जगह ये जगह और ये जगह, वॉल्यूम जगह होता है ना। अब बताइए ये पूरा जगह इक्वल टू ये पूरा जगह कौन कौन सा बताइए? आप लोग बताइए क्या क्या किसके? हम बोले ज्यादा नहीं हंसना चाहिए, नहीं तो एनर्जी दो जगह जाता है, समझने में और हंसने में। हंसने में होना पड़ता है। जगह पूरा इक्वल टू जगह वाटर का और जगह मेटल का। ठीक है। अब बताइए। हाँ अब इसी में जो है अब पता चला कि ये ज्यादा कि VI ज्यादा, बस ये पता चल जाए काम बन जाएगा।
जो सीरियसली चीज़ों समझ रहा होगा वो चीज़ें कैलकुलेटर बता देगा। जानते हैं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेटल तो डूब जाता है ना, डूब जाता है तो पक्का ये 1 से ज़्यादा होगा। और ये 1 से ज़्यादा है तो स्वाभाविक से 1 से ज़्यादा की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ेंगे तब ये बराबर होगा। तो इसका मतलब ये अकेले का होगा, ये दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे, कम। किससे? VI से। ये मैथमेटिकल चीजें हैं, आपको समझना पड़ेगा। और एग्जांपल अभी न्यूमेरिकल वैल्यू आते हैं। देखिए इसको देखिए, ये 100 है, VI क्या है 100 है, इक्वल टू इसको ले लेते हैं, ये आ गया 40 प्लस ये आ गया 30 इंटू 2। देखिए इसको 1 से ज्यादा होना था ना, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेटल जब भी होगा 1 से ज्यादा होगा, पक्का है ना। देखिए 1 से ज्यादा है कि नहीं, ज्यादा है। अब इन दोनों को जोड़िए, ये हमेशा इससे कम आएगा, इससे हमेशा कम आएगा। भाई 70 आ रहा है ना, क्या बात नहीं समझ पा रहा है? देखिए भाई समझना पड़ेगा इतना। क्या देखिए जैसे मान लेते हैं ये इसका वॉल्यूम 40 से पिघलने के बाद, समझिए ऐसे। अच्छा ये जगह कितना खाली है, मान लेते हैं 100 खाली है, 100 खाली है जगह यहाँ पर, तो 100 जगह रहेगा तो 100 आकर के पूरा भर देगा। 110 जगह यहाँ पर है, 100 ही यहाँ पर है तो लेवल बढ़ जाएगा। अगर इसका जगह 100 से कम है तो लेवल घट जाएगा। अगर ये जगह कम है, दोनों मिलकर जगह कम, ये जगह ज्यादा, तो लेवल घट जाएगा। तो वही तो आपसे बोलना है। अब देखिए ये इक्वेशन ठीक है, ये ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। एग्जाम्पल ले लिया वो 2 है एग्जाम्पल, और ये 30 जो है 100 बनना है तो 30 और 40 तब ये 100 बनेगा, ठीक है। अब बताइए ये किसका जगह, पिघले हुए आइस का, पिघला वाटर कौन बोल रहा है भाई? ये पिघला हुआ क्या है, आइस। और ये जो मेटल का वॉल्यूम था, तो देखिए पिघला आइस और मेटल का वॉल्यूम मिलकर 70 ही हुआ। तो ये जगह कितना बनाया, 70 का ही बनाया। अभी जगह यहाँ पर कितना है, 100 का है, तो भर भी देगा, लेवल नीचे भी आ जाएगा, ठीक। अच्छा कितने बच्चे जिनको समझ में आ गया, हाथ उठाइए। अच्छा गर्ल्स लोगों को समझ में आया है, बॉयज में किसी को नहीं समझ में आया। अच्छा अब बॉयज, हाँ आपको बॉयज में से हम ध्यान दीजिए, इसमें बोलना है। अच्छा इधर ध्यान दीजिए, इधर आप हर जगह हाँ हाँ बोलिएगा, अगर बोले ना अच्छा इधर सुनिए, बर्फ के अंदर मेटल है, यहाँ तक ठीक है, तैर रहा है, हाँ यह हाँ। अच्छा तैर रहा है तो क्या डिस्प्लेस्ड वाटर और वेट ऑफ आइस प्लस मेटल सेम होगा? तैरता है तो ठीक है। अच्छा वेट ऑफ आइस क्या होगा? तो अगर हम मास की बात करें तो जी कैंसिल होगा, तो जो वेट था वो मास बदल जाएगा, जी से डिवाइड कर दे तो मतलब इसका मास इसके बराबर होगा, ठीक है। अच्छा बताइए इसका मास मान लेते हैं m1 है और इसका मास m2 है, तो क्या m1 प्लस m2 m के बराबर होगा? जी से जी कैंसिल हो गया, तो ठीक है यहाँ तक हाँ है। अब मास इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इनटू, तो देखिए डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हाँ, और ये डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हाँ। अच्छा यहीं पिघल गया तो ये वाटर बन गया, ये भी वाटर बन गया, ये वही रहा हाँ हाँ बोल रही, और ये वही रहा हाँ। अब बताइए रो डब्ल्यू जब कैंसिल किया तो डिवाइड हो गया, मतलब डिवाइड कर दिया।
रो एम बाई रो डब्ल्यू क्या होता है? तो क्या ये सही है क्या लिखा हुआ? हाँ। ये बचा अकेले, ये बचा अकेले, ये बचा अकेले। ये क्या था? इसी जगह मेल्ट वाटर और मेल्ट आइस और आइस, अच्छा इसे बचा बोला प्लस मेटल को भरना था, इसी में भरना है, हाँ है, इसी में भरना है, हाँ है, इसको और इसको भरना है। वॉल्यूम मतलब जगह, जगह भी भरते हैं ना, इसको भरना है, हाँ है। अब इसको थोड़ा समझने में, जिसको दिक्कत समझने में तो 2 सेकंड में लगना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों समय लग रहा है। क्या ये ज्यादा होगा तो स्वाभाविक सी बात है, एक से ज्यादा होगा तो स्वाभाविक सी बात है ये दोनों मिलकर इसके बराबर नहीं, इससे कम होंगे। जिसको नहीं समझ आया न्यूमेरिकल वैल्यू ले लिया, मान लिया ये 40 है, ये 30 है, ये 2 है, क्योंकि एक से ज्यादा रखना था, 2 हो गया, इसका डिवाइड, तो इसका जगह 30, इसका जगह 40, तो 40 30 70 भरना है किसमें? 100 में। तो 100 में 70 भरना है तो 30 बचा रह गया ना, तो 30 में बाकी अगल बगल के वाटर आएंगे, लेवल घट जाएगा। बड़ा लॉजिकल सा है, मतलब आप स्टेप बाय समझेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा इसमें। इसको ऐसा करिए कि दूसरा क्वेश्चन करा देंगे आप, इसको तो आप लोग जो है बाद में नोट कर लीजिएगा, अपने में से सॉल्व करिएगा। क्या हाँ, तो मतलब जैसे क्या हम क्या बोलना क्या है, मतलब उसमें मतलब तो अभी टाइम है ना, तो 10 मिनट। अच्छा, मतलब टाइम खत्म हो जाएगा, ये क्या मतलब फाइनली था ये गौड़ा आ गया तब तो आज कुछ टारगेट लेकर थे, वो भी गौड़ा गया। अच्छा ये चलिए, तब इसको चल रहा है क्या ये? ठीक है, थोड़ा बहुत हेल्प लीजिएगा, हम बताने वाले इसमें जल्दी बताइएगा। अगर मेटल की जगह, ध्यान से सुनिएगा, मेटल की जगह अब लकड़ी भर दिया, ठीक, लकड़ी का डेंसिटी, ध्यान सुनिएगा, डेंसिटी ऑफ लकड़ी ये कम होता है वाटर से। ये किससे कम होगा? अच्छा ये 1 से कम होगा, ये 1 से कम होगा, तो ये 1 से कम होगा, तो क्या ये दोनों मिल करके इससे ज्यादा हो जाएंगे? ठीक है। अब बताइए कि वाटर का लेवल बढ़े घटेगा? बोलिए क्या होगा? इसमें क्या किया था? इसमें क्या करेगा? वही रहेगा लेवल। ठीक, कैसे समझते हैं? अब यहां पर लेवल वही रहता है, बात है कि उसका कुछ पोर्शन ऊपर भी रहेगा। ये जो देखिए, इसके अंदर मेटल था तो वो तो उसके अंदर डिस्प्लेस हो गया, लेकिन वुड का कुछ लेवल ऊपर भी दिखाई देगा। यहाँ पर वो तैरता रहता है ना, वो तैरता रहता है, तो वो जो है लेवल बढ़ने नहीं देगा वो, बल्कि उसका कुछ पोर्शन वाटर लेवल के बाहर दिखेगा। ये मेटल में नहीं था, मेटल अंदर देखिए, जो डूब जाता है ना उसका वेट और जो वाटर का वेट जो डिस्प्लेस होता है, तो जो डिस्प्लेस वाटर है वो कम होता है, जो डूब जाता है उसका मास ज्यादा होता है। इसके पहले जो बताए थे, जो डिस्प्लेस वाटर है जब डूब गया तो डिस्प्लेस वाटर का मास कम होता है, और जो वो पार्टिकल होता है उसका मास ज्यादा होता है, इसलिए वो उसके अंदर डूबा था और उसको बैलेंस करके लेवल घटाया था। और यहाँ लकड़ी होगा तो उसका पोर्शन कुछ ऊपर भी दिखाई देता है, तो वो जो है बैलेंस करके, चलिए मैथमेटिक्स को प्रूफ करेंगे क्योंकि अब तक टाइम ही नहीं है। आप लोग ये पूरा ट्राई कर सकते हैं वैसे, ठीक है ना, इसमें ना डीपीपी सब ट्राई कर सकते हैं, टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता।